नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे 610 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल सा 1 BHK का फ्लैट रेडी पोजीशन रहेगा। हमारे पास 1 RK का भी ऑप्शन अवेलेबल है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। 1 RK का प्राइस कितना रहेगा और 1 BHK का प्राइस कितना रहेगा, कौन सा सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कितना EMI, कितना डाउन पेमेंट, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल समझा के दे दूंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपका मन में ना रहे और आपको ज़्यादा करके कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। ये जो बिल्डिंग है ये आपका G+4 का बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, OC आ चुका है, सोसाइटी अभी तक बना नहीं है। कुछ फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है, जो फ्लैट सोल्ड आउट हो जाएगा, जो 3-4 फ्लैट बचा है वो सोल्ड आउट हो जाएगा तो सोसाइटी भी आपका हैंडओवर हो जाएगा। बाकी बिल्डिंग का OC आ चुका है। पोजीशन आप जब चाहो तब आप ले सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी सारे फैमिली ने यहाँ पर पोजीशन ले चुका है। सबसे पहले मैं आपको पैसेज का एरिया को दिखाना चाहूँगा। ये 4 माले का बिल्डिंग है। फ्रंट पे आपका कमर्शियल, बैक साइड में आपका पार्किंग, लंबा सा आपका पैसेज हो गया और लेफ्ट में रहेगा सामने की तरफ आपका स्टेयरकेस और आपको लिफ्ट देखने के लिए मिलता है। अभी जो मैं आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा करके फ्लैट, ज़्यादा मतलब सभी फ्लैट आपका ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग रहेगा 1 BHK का। और लिविंग आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग, छोटा बजट है, आप मुंबई की तरफ घर देख रहे हो लेकिन आपका बजट नहीं बैठ रहा है तो फिर आप इस वाले सिटी पर आ जाइए। यहाँ पर आपको एक लीगली प्रॉपर्टी बजट में आपको 1 BHK हो, चाहे वो 2 BHK हो, चाहे वो 1 RK हो, वो आपको पूरा सिस्टमेटिक आपको यहाँ पर प्राइस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर जगह में कैसे रहता है, आप नवी मुंबई साइड में अगर आप देखोगे वहाँ पर आपको चला जाता है अप्रॉक्स आपका 50 लाख 60 लाख के आसपास एक 2 BHK चला जाता है, एकदम मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम तो करोड़ों का ऊपर भी चला जाता है नवी मुंबई साइड में। तो ऑप्शन एक सिटी रह जाता है, वो है आपका बदलापुर के आगे जो नेरल है, वहाँ पर अगर आप आते हो ना तो आपको मिल जाएगा बजट में आपका प्रॉपर्टी। अगर आप 20-25 हज़ार के आसपास कमाते हो, 30 हज़ार के आसपास कमाते हो तो आपको नेरल जैसे सिटी में आना चाहिए, एकदम ग्रीन सिटी में, जहाँ पर वेंटिलेशन भी अच्छा हो, प्रोजेक्ट अच्छा हो, लीगली प्रोजेक्ट हो और सारे बैंक से लोन आपको मिल जाए। ऐसे ही काफ़ी सारे लोग सोचते हैं ना, तो फिर आप आ जाइए नेरल में, आपको मिल जाएगा बजट में प्रॉपर्टी। लिविंग का साइज़ आप देख लीजिए, गिन के मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि हो गया आपका 16 फीट तो नहीं है, टाइल्स थोड़ा सा कटिंग है, 15 फीट के आसपास आपका लंबाई में। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट के आसपास बड़ा सा आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको विंडो का बाहर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपका 4 फीट का बालकनी। ये रहा दोस्तों, ये है आपका 4 फीट का आसपास का बालकनी, लंबाई में वही आपका 9 फीट का आसपास रहेगा। और व्यू में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा व्यू कैसे रहेगा। और बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप देख सकते हो। नीचे आपका छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे तो छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, बड़ों के लिए है, बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे गेट पे खड़ा हो जाएंगे, बस से पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। नीचे रिक्शा जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के लिए 15 रुपये के आसपास लेते हैं पर हेड। शेयरिंग से अगर आप जाते हो तो, अगर आप डायरेक्टली लेके आते हो प्रोजेक्ट तक तो फिर आपका एक 50 से 60 रुपये के आसपास लगता है। कंटिन्यू रिक्शा चलते रहता है। जस्ट अभी एक गया है, अभी पीछे से एक गुजर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा। मेन मार्केट आपका 10 मिनट का आसपास का वॉकिंग डिस्टेंस। ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरे 1-2 बिल्डिंग आगे ही आपको, चाहे वह हार्डवेयर का दुकान हो, किराने का दुकान हो, भाजी का दुकान हो, वो सब आपका एकदम नियर बाई रहेगा। तो लिविंग आप लोगों ने देख लिया और इस तरफ रहेगा आपका बड़ा सा किचन। आइए देख लेते हैं कितने बड़ा रहेगा आपका किचन। कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका किचन, सामने की तरफ आपका प्लेटफॉर्म आ जाता है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट 10.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका किचन है। ऐसे में आपको मिल जाएगा कितना, 7-7.5 फीट का आसपास, 7.5 बाई 10.5 के आसपास का ये हो गया आपका प्रॉपर आपका किचन, जहाँ पर आपका फ्रिज आ जाएगा। काफ़ी सारे स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर आप क्या देखते हो 575-80 स्क्वायर फीट में कैसे रहता है, 5 बाई 5.5 बाई समझ लो 6-7 फीट का आसपास। बट ये किचन आपका 10.5 फीट आपका लंबा है। ऊपर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है जगह, जहाँ पर आप कुछ कैबिनेट वगैरह बनाना चाहते हैं वो आप ऊपर की तरफ यहाँ पर बड़ा सा बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर बड़ा सा एक लंबा सा लॉप आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखोगे ब्लैक मार्बल के प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक है, पानी आपको मिल जाएगा 24 आवर्स। और यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल टू वॉल आपका टाइल्स रहेगा, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाता है। सेम एज इट इज़ आपको व्यू यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आपको ग्रीनरी व्यू चाहिए तो आपको ग्रीनरी व्यू का भी ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक अभी हम लोग फ्रंट साइड में शूट कर रहे हैं, अगर आप बैक साइड में देखोगे तो पूरा आपका ओपन व्यू, ग्रीनरी व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरफ है आपका एक वॉश बेसिंग, कॉर्नर पे एक आपका आ जाता है आपका वॉश बेसिंग। इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम, 5 बाई 4 के आसपास एक आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका वॉशरूम, जहाँ पर सीपी फिटिंग वगैरह भी हो रखा है, तो आपको सीपी फिटिंग के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। राइट में मिल जाएगा आपको टॉयलेट, जो कि आपका इंडियन रहेगा, 4 बाई 3 के आसपास का ये हो गया आपका टॉयलेट एज इट इज़। यहाँ पर भी आपको वॉल टू वॉल टाइल्स, बैक साइड में रहेगा आपका विंडो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बेडरूम को, कितना प्यारा बेडरूम है, कितना बड़ा साइज़ का बेडरूम है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है ये वाला आपका बेडरूम। साइज आप लोग देख लीजिए, कहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कहाँ पर हमारा कैमरामैन खड़ा है। लंबाई में आपको गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 यानी कि हो गया 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट,
12 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका बेडरूम है। नॉर्मली आपको 9.5 बाय 9.5 का आसपास मिलता है, बट ये 610 स्क्वायर फीट का है तो 12 फीट आपका लंबाई है। और ऐसे में आपको मिल जाता है कितना, 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास। तो 9 बाय 12 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम, जहाँ पर आपका वार्डरोब सेट हो जाएगा। आप यहाँ पर बड़ा साइज का बेड भी रख सकते हो, ड्रेसिंग टेबल भी आपका प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि 12 फीट का आसपास आपका लंबाई है। एक स्पीच मैंने क्यों दिया आप सभी लोगों को कि नवी मुंबई से अच्छा आज के तारीख में नेरल में अगर आप घर लेते हो तो आज के तारीख में आपको बजट में मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हमें कमेंट्स करते हैं, हम तो कमाते हैं कैश में कमाते हैं, हमारा सैलरी ज़्यादा नहीं है, लाइक 25-27 हज़ार सैलरी है, कुछ हम डाउन पेमेंट दे सकते हैं। सालों साल कमाने के बाद में भी छोटे मोटे डाउन पेमेंट इकट्ठा कर पाते हैं, ऊपर से उन्हें हर महीने भी EMI भी चुकाने। उस हिसाब से हमारा क्या बेहतर होगा डिसीजन लेना कि कहाँ पर प्रॉपर्टी लेना बेहतर होगा, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ आप नेरल में आ जाइए। क्योंकि बदलापुर में भी जो लोग हैं ना, जो लोग 40-50 हज़ार रुपया कमाते हैं, 60 हज़ार कमाते हैं, उनके लिए ठीक है बदलापुर। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि बहुत बदलापुर में नहीं लेना चाहिए, आप बदलापुर में भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप 50-60 हज़ार रुपया आसपास कमाते हो तो बदलापुर आपके लिए सही है। क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छा है, लोकल कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो सिटी एक अलग है। जैसे एक नवी मुंबई एक सिटी एक बहुत ही डिफरेंट है, उस हिसाब से यहाँ पर भी सेंट्रल लाइन का एक बदलापुर, अंबरनाथ, ये सारी कल्याण सिटी, ये सारे जो है ये बहुत ही डेवलप सिटी है और प्राइस भी उधर ज़्यादा जाता है। बट नेरल कैसे जस्ट अभी डेवलप हो रहा है, 5-6 साल से नेरल अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। तो आज के तारीख में अगर आप यहाँ पर लेते हो एक 25-27 हज़ार कमाने वाला, उनका EMI भी जाएगा 14-15 हज़ार के आसपास। अगर उनका EMI दे के 15 हज़ार ना बचे तो फिर उनका फैमिली चलेगा कैसे। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से नेरल एक सही ऑप्शन आप सभी के लिए हो सकता है। ट्रैवलिंग आपका और भी 15 मिनट बढ़ जाएगा। अब बदलापुर से नेरल आने के लिए आपको एक 15 से 18 मिनट का आसपास लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप 15 मिनट आधा घंटा घर पे लेट पहुँचेंगे। बट आपको ये सारे टेंशन नहीं रहेगा हर महीने EMI चुकाने का। वहाँ पर कैसे बड़े बड़े फ्लैट कीमत है 30 लाख 35 लाख का 1 BHK, आपका EMI भी जाता है 25 से 30 हज़ार के आसपास। तो उस हिसाब से तो फिर अगर 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो फिर ठीक है, 50% उसका EMI जा रहा है, एटलीस्ट 50% उनके पास सेविंग रह जाता है। तो ये आप लोगों को डिसीजन लेना है, मेरा एक कहने का काम है। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग ये बात को अच्छी तरीके से सोच सकते हो कि हम घर लेते हैं तो एक 5 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं लेते, हम लोग लेते हैं 15 साल 20 साल के लिए। तो उस हिसाब से आपको EMI आप सोच सकते हो कि 14-15 हज़ार रुपये आपको 15 साल 20 साल तक चुकाना है, आप 10% 20% डाउन पेमेंट देके। तो उस हिसाब से आपको एक डिसीजन लेना है। बाकी कहने का मेरा काम है, बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप देख सकते हो बारिश हो चुका है, फिर से स्टार्ट, अभी कंटिन्यू बारिश हो रहा है, थोड़ा टाइम रुकते हैं, थोड़ा टाइम के लिए चला जाते हैं। अभी नेरल साइड में कुछ इस प्रकार है, बारिश चल रहा है। आपका सिटी में कैसे चल रहा है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि कैसे चल रहा है आपके सिटी में बारिश। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि 1 RK कैसे मिलेगा, यहाँ पर 1 BHK का कैसे मिलेगा। देखो सेम लोकेशन पे एक और हमारे पास बिल्डिंग है जो कि आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आपका बजट है 15 लाख का, 15.5 लाख, 16 लाख का, वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, सेम लोकेशन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे। सामने जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, फिलहाल मैं वाइट एंगल में शूट कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा 1 किलोमीटर दूर है, बट ये जो बिल्डिंग है ये आपका मात्र यहाँ से एकदम 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। 2 क्या, मैं तो कहूँगा 1 मिनट पे आप इजीली पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर अगर आप 1 BHK का प्रॉपर्टी बाय करते हो ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा 15-15.5 लाख के आसपास। पोजीशन आपको 3 से 4 महीने अगर आप लोग रुक सकते हो तो आपको 15-15.5 लाख में आपको मिल जाएगा। रेडी में चाहिए, रेडी में हमारे पास इस वाले बिल्डिंग पे हमारे पास 18 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। उसका एरिया डिफरेंट है, उसका एरिया 550 का है, यहाँ पर एरिया आपको कितना मिलेगा 580 का मिल जाएगा, इसके अलावा 610 स्क्वायर फीट का मिलेगा। तो 18 लाख से यहाँ पर 1 BHK स्टार्टिंग है। रेडी टू मूव में देख रहे हो तो इस प्राइस में आपको यहाँ पर चला जाएगा। अगर आपका इससे छोटा बजट है लेकिन रेडी में चाहिए आपको 17-17.5 लाख का बजट में, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। G+7 का ब्रांड न्यू बिल्डिंग पे आपको मिल जाएगा। अब जितने भी कस्टमर हमारे पास नेरल में आते हैं, हम 4-5 ऑप्शन उनको दिखा देते हैं, 15.5 लाख का, 17 लाख का, 18 लाख का, 20 लाख का। तो फिर वो एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा हमारा बजट में बैठ रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी हमारे लिए सही रहेगा और उनका क्या रिक्वायरमेंट रहता है। लाइक सिंगल बिल्डिंग रहता है, टाउनशिप रहता है, उस हिसाब से वो लोगों को हम प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं। तो ये फ्लैट आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी सारे लोग को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशल उन लोग के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। नवी मुंबई के
तरफ से अगर आप आना चाहते हो तो 1 घंटे का ड्राइविंग डिस्टेंस में आप लोग आ सकते हो, या फिर अगर आपको आना है ट्रेन से, या ट्रेन तो खैर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कर्जत से लेके डायरेक्ट पनवेल का अभी काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि एक आधा साल में वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप नवी मुंबई साइड में भी अगर आप लोग जॉब के लिए जाओगे तो आप इजीली यहाँ से नेरल से आप कर्जत 5-7 मिनट पे इजीली पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप ट्रेन चेंज करके इजीली आप 20-25 मिनट पे आप इजीली नवी मुंबई की तरफ पहुँच सकते हो। तो इतना अच्छा कनेक्टिविटी है। अभी कैसे घूम घूम के जाना पड़ता है, लाइक यहाँ से हम चला गए ठाणा, फिर ठाणा से हम पकड़ लिए उस तरफ का नवी मुंबई का लाइन, तो ऐसे घूम घूम के जाना पड़ता है, तो बहुत ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ये ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपका एक घंटे के अंदर अंदर आप लोग यहाँ पर मुंबई से तो आप नवी मुंबई इजीली आप इतना कम डिस्टेंस में पहुँच जाएंगे, कम टाइम पे आप लोग पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। अच्छा, 1 RK का प्राइस मैंने आपको नहीं बताया। 1 RK अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको चला जाएगा 11 लाख, विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा 420 स्क्वायर फीट का रहेगा। रेडी में जाएंगे सेम एरिया का आपको कम से कम 12.5 लाख 13 लाख के आसपास आपका चला जाएगा। लोकेशन का ऊपर डिपेंड करते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे है, क्या साइज़ है, क्या एम्यूनिटीज़ है, उसका ऊपर प्राइस लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।